देखिए, एक एक केमिस्ट्री में आपका स्वागत है और फिर से नए वीडियो के साथ। और बिहार झारखंड में जो और यूपी में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे मैं आज सोल्व कराने जा रहा हूं। और इस वीडियो को जहां तक आपको अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए, बोला है कि ए तथा बी तत्वों से बना यौगिक संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोना पर है। ए कहां पे आपका घन के कोना पर है और बी परमाणु जो है आपका घन फलक केंद्र पर उपस्थित है। फलक केंद्र पर उपस्थित है यानी FC फलक केंद्र पर उपस्थित है। तो कोना आपका 8 × 1/8 हो जाएगा और फलक जो होता है 6 होता है और फलक पर आधा परमाणु लेता है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आपका 3 आ जाएगा एक कट करके। तो यानी आपका क्या हो जाएगा, AB3 इज द राइट आंसर। यानी इसका AB3 किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। Which has maximum boiling point on 1 atmospheric pressure। 1 atmospheric pressure पर किसका आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट यानी TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको पार्टिकल्स की संख्या ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखते हैं NaCl में आपका NaCl यानी Na+ और Cl-, इसमें आपका 2 पार्टिकल्स है BaCl2 बेरियम आपका +2 और क्लोरीन पर -1, यानी यहाँ पे 3 पार्टिकल्स है। और सुक्रोज का जो पार्टिकल्स होता है वो आपका 1 पार्टिकल्स होता है। कितना पार्टिकल्स होता है, 1। और ग्लूकोज का पार्टिकल्स होता है आपका 1, यानी सबसे ज्यादा पार्टिकल्स आपका BaCl2 में है। तो यानी BaCl2 का क्वथनांक सबसे अधिक होगा। फराडे का विद्युत विच्छेदन द्वितीय नियम संबंधित है। यानी फराडे का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड टू, यानी आपका विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, विथ इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हीलियम का मुख्य स्रोत कहां से है। हीलियम का मुख्य स्रोत आपका मोनाजाइड है। निकेल कोबाल्ट का हॉल 4, और पूछा है आपसे कि निकेल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो जिसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। तो निकेल का X और कार्बोनाइल का 0 होता है। तो 4 × 0 बराबर सबका योगफल कितना होता है, 0। तो यानी X + 0 = 0, X = 0। और क्या मेरे समझ गए हीरो, इसका आंसर है 0। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं। Which of following does not form हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड केवल, देखिए हाइड्रोजन जो है 3 ही एलिमेंट्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके साथ आपको क्या होता है, आपको हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। तो यहां पे देख लीजिए HCl के साथ आपको निर्माण नहीं करेगा, HCl के साथ आपका नहीं करेगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n। अगर आपका अल्कान पूछता तो CnH2n-2 होता। अल्कीन पूछा है डबल बॉन्ड वाला। इनमें से किससे आइसोप्रीन इकाई है। आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आइसोप्रीन जो होता है वो क्या किसका एकलक है। तो आपका नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर कैल्शियम फॉर्मेट को श्रवण करने पर प्राप्त होते हैं। द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट
गिब्स कैल्शियम फॉर्मेट। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का क्या फॉर्मूला होता है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट का आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट जब इसको हीट किया जाता है तो ये आपको यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है निकल जाता है और आपका क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है आपका, फॉर्मल्डिहाइड। निम्न किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई है, मोल प्रति लीटर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका 0 ऑर्डर का होता है, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया का इकाई मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। सेल अभिक्रिया स्वतः होती है, यानी सेल जो होता है वो आपका स्वतः स्वयं चलेगा। तो कब चलता है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल बी अकर्स, यानी जब डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। डेल जी का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव। अगर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू निगेटिव है, स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल जी का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। आपसे पूछा स्पॉन्टेनियस, दैट मींस डेल्टा जी का वैल्यू निगेटिव होगा। कोहरा कौन सा कोलाइडल सिस्टम है, फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम। द्रव का गैस में, यानी लिक्विड इन गैस, यानी जो कुहासा होता है वो क्या होता है, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है, इनमें से आपका कौन प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक। देखिए डायामैग्नेटिक कौन है, जिसमें डी में अगर आपको भरा हुआ रहेगा या पेयर में रहेगा वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखिए आर्गन +2 का 4s0 और 3d10 होता है, ये आपका डायामैग्नेटिक होगा, ये आपका डायामैग्नेटिक होगा। भूरे वलय संकुल में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, आपको दिया हुआ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। देखिए आप किसको बात बनाया है क्वेश्चन में, और कोई घबराने की बात नहीं है। FeH2O का होल 5 NOSO4 का होल 4। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, इसका जिसका निकालना है उसको हम लोग x मानते हैं, जिसको निकालना है उसको हम लोग क्या मानते हैं, x। और जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या 0, तो 5 × 0, और इसका +1 होता है, और सल्फेट पर -2, और सबका सम कितना होता है, 0। सबका सम क्या हो जाएगा, 0। तो देखो मेरे हीरो क्या आंसर आने वाला है, x - 1 बराबर 0, x बराबर हो जाएगा +1। यानी भूरे वलय यानी जटिल में आपका जो है आयरन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, किससे आपको किया जाता है, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग अंतिम तक देखें और वीडियो को स्किप नहीं करें, आप लोग कंटिन्यू देखें। विटामिन सी का नाम है अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है, अस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का क्या नाम है, अस्कॉर्बिक एसिड नाम है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों के बीच अंतर दिखाता है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचान करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचान करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे पहचान करेंगे। तो देखिए इसका मेथड क्या क्या है, ऑक्सीकरण विधि से भी हम लोग पता करते हैं, ल्यूकास विधि से भी पता करते हैं, और आपका विक्टर मेयर से भी करते हैं। यानी यहां पे सही सभी हो जाएगा आंसर, यानी आपका डी इज द राइट आंसर। यानी 1 डिग्री अल्कोहल इज डिफरेंशिएट बाय ऑक्सीडेशन, ल्यूकास, विक्टर, ऑल ऑफ दिच। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, विच वन इज द मोस्ट अल्कलाइन, यानी सबसे ज्यादा आपका क्षारीय कौन है। तो जो लोन पेयर जल्दी दे देगा, देखिए नाइट्रोजन है, सबके पास लोन पेयर है,
सभी के पास लोन पेयर है। जो लोन पेयर जल्दी दे देगा वो ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो नाइट्रोजन है डी ऑप्शन का, यहाँ पे तीन तरफ से आपका CH3 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 इसको दे रहा है, तो ये लोन पेयर जल्दी छोड़ देगा, ये लोन पेयर जल्दी छोड़ देगा। यानी ये जो आपको टर्शियरी एमीन है वो आपका ज्यादा बेसिक होगा। सोडियम सल्फेट के जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है। यूजिंग द इनर्ट इलेक्ट्रोड, electrolysis is done in the aqueous solution of sodium sulfate. What are the product obtained at cathode and anode? यानी बोला कि सोडियम सल्फेट का जलीय घोल बनाना है, उसमें आपको विद्युत धारा प्रवाहित करना है, तो उसमें एनोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा। तो पहले देखिए कैथोड पर बोला है, तो कैथोड पर आपका हाइड्रोजन गैस आ जाएगा और आपका एनोड पर जो है आपका ऑक्सीजन गैस आएगा, यानी H2, O2 H2, O2। किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। यानी देखिए अर्ध जीवन काल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दैट मीन्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में तो कुछ होता नहीं है। तो टी हाफ डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल ए आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में होता है। सेकेंड ऑर्डर यानी द्वितीय कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सरी रिलेशन। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन एंजाइम जो है ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? हम लोग जितना भी खाना खाते हैं तो ग्लूकोज C6H12O6 में परिवर्तित होता है। और कौन सा एंजाइम यहाँ दिया जाएगा कि आपको अल्कोहल में बदल देता है? C2H5OH। हम लोग जितना भी है यानी इथाइल अल्कोहल यानी दारू शरीर में फैक्ट्री है, बनता है ना, वो इनडायरेक्ट वे में बन रहा है, और एक है कि डायरेक्ट आप लोग घोटी चढ़ा लेते हैं, पौआ चढ़ा देता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, जाइमेज, आपका जाइमेज क्या आंसर होगा, जाइमेज। बेंजीन में NH2 समूह है। बेंजीन देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बेंजीन देखिए जहां पे आपका जिस कार्बन पर समूह लगा हुआ है, जिस कार्बन पर आपका समूह लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन को ऑर्थो के जस्ट बगल वाला मेटा, और मेटा के जस्ट बगल वाला पारा। तो ये भी तो इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये ऑर्थो मेटा पारा। यानी आपको जो बेंजीन होता है यहाँ पे NH2 पर लोन पेयर होता है, लोन पेयर, तो आपको ऑर्थो पारा डायरेक्टरिंग होता है। यहाँ पे आपका आता है चार्ज और यहाँ पे आता है ऑर्थो पारा डायरेक्टरिंग होता है, ऑर्थो पारा डायरेक्टरिंग। अल्कोहल को एस्ट्रिफिकेशन का क्रम सही है। द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का एस्ट्रिफिकेशन का सही क्रम क्या है? तो देखिए अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल का एस्ट्रिफिकेशन जो होता है वो आपका तेजी से होता है और 3 डिग्री का कम होता है, यानी 1 डिग्री का ज्यादा तेजी से होता है एस्ट्रिफिकेशन। सामान्य ताप दाब पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस इन NTP, NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 22.4 होता है। क्या होता है? 22.4। आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है, PV = nRT। उसी से आपका देखिए वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm होता है, वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में, और मोल रहने दीजिए, R का वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर जो लिया गया 298। तो यानी वॉल्यूम इक्वल्स टू N इंटू 22 पॉइंट यहाँ पे 4 आता है। क्या आता है? 1 मोल बोला है तो N का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 गुना 22 पॉइंट क्या हो जाएगा 4, यानी 22.4 लीटर।
22.4 लीटर, 22.4 लीटर। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं? कौन आपका ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? प्रभावित नहीं होता है तो आप देखिए, जिसमें लीटर लगेगा, जिसमें अगर लीटर लग गया वो आपको ताप से प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पे मोलालिटी जो है ना, मोललता ये है आपका नॉर्मलता, ये आपका है मोलरता ये है आपका फॉर्मलता यानी आपका जो है मोलालिटी जो होता है, मोललता वो केजी में होता है। ये आपको ताप से जो है प्रभावित नहीं होता है, ये आपका ताप से प्रभावित नहीं होता है, मोललता। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। धातुमल क्या होता है बच्चों? देखिए, जब भी कोई अगर निष्कर्षण होता है अयस्क से आपका धातु, तो वहां पे आपको जो है धातुमल मतलब ऊपर तैरते रहता है गंदगी, यानी जो गंदगी ऊपर तैरते रहता है उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल। तो जब यहाँ आयरन यानी लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। लोहा का प्रमुख अयस्क क्या होता है? हेमाटाइट। जब हेमाटाइट को निष्कर्षण किया जाता है तो उस समय आपका कैल्शियम सिलिकेट निकलता है। क्या निकलता है? कैल्शियम सिलिकेट। नहीं, बहुत लोग आयरन सिलिकेट मार देता है, नहीं, कैल्शियम सिलिकेट निकलता है। आप लोग कतई भी गलत नहीं करें। लेंथेनाइट संकुचन का क्या अर्थ है? देखिए, इसको कहते हैं कि बचकुचन करना। लेंथेनाइट संकुचन, घनत्व में कमी आएगा, यानी मीनिंग ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इज डिक्रीज इन डेंसिटी, डिक्रीज इन आयनिक रेडियाई, यानी आयनिक त्रिज्या में कमी होता है, आयनिक त्रिज्या में कमी होता है। ईथर की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? यानी बोला गया है कि ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या कहलाता है? ऊर्ज रिएक्शन। क्या कहलाता है? ऊर्ज रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड ऊर्ज रिएक्शन। तो आपको अगर आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बिहार और झारखंड का, यूपी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों और फ्रेंड के बीच में। जय हिंद।